नमस्कार साथियों, समाचार प्लस चैनल की टीम पहुंची कठुमर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ली कस्बे में, जहां लोगों से जाना कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है और किसके प्रति मतदाताओं का रुझान है। इसको लेकर यहां खेड़ली कस्बे में लोगों से जाने की विचार की वो किसको समर्थन दे रहे हैं और किसको जिताने जा रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। कांग्रेस आई प्रत्याशी 40 साल बाद एक जाटम महिला जो नई उम्र की है उसके लिए टिकट मिला है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और भविष्य में 25 तारीख जो आ रही है उसको अच्छा मतदान होगा संजना जाटव के पक्ष में। संजना जाटव को लेकर महिलाओं में ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? महिलाओं में बड़ी खुशी और उत्साह है क्योंकि प्रथम बार कठुमर विधानसभा क्षेत्र से एक महिला के लिए जो नया चेहरा है उसके लिए टिकट मिला है। महिलाओं में बहुत ही उत्साह हमें देखने को मिल रहा है जहां भी हम जाते हैं वहां। क्षेत्र के लोगों की भी संजना जाटव को लेकर क्या उम्मीद है और क्या वो पूरा कर सकेंगी? क्षेत्र के लोगों की उम्मीद यह है कि अब की बार संजना जाटव को पहली बार जो टिकट जो एक महिला को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने भरोसा जताया है उसके अनुसार जो क्षेत्र की जनता है सर्व समाज की उनका रुख दिन प्रतिदिन संजना की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इस संबंध में कुछ और भी लोग हैं जिनसे जाना कि इस समय किसको जिताने जा रहे हैं आप? इस समय संजना जाटव को जिताना चाह रहे हैं क्योंकि सर्व समाज एक है, क्योंकि हमारी 40 साल के बाद में एक लेडी सीट आई है और ये युवा है, बड़ी पढ़ी लिखी लौ है, कारण वो सबका विकास करेगी बहुत अच्छे परिवार से। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, उसको लेकर आप संजना से क्या मांग करना चाहेंगे? पानी की समस्या से अपनी नहर आएंगी, वो नहर की उन्होंने यश किया है कि मैं तुम्हारी जमुना से जो नहर आ रही वो नहर आएगी, पानी की समस्या खत्म होगी। और कुछ युवा हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपका मतदान और मत किसकी ओर जाने वाला है? मैं सभी 36 बिरादरियों को लेकर चल रहा हूं कि संजना जाटव 36 बिरादरियों के संग दे रही है और संजना जाटव 36 बिरादरी जिता रही है। संजना जाटव के लिए कांग्रेस आई जिंदाबाद है और संजना जाटव काम करके दिखाएगी और काम करेगी, नया चेहरा है और लेडीज सबसे ज़्यादा संजना जाटव को ही वोट देंगी क्योंकि उनको लिए लेडीज पहली बार कठुमर विधानसभा से आई है। आपका इस संबंध में संजना जाटव और कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? संजना जाटव बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लेडीज है और ये पानी की व्यवस्था करेगी। पानी बगैर बहुत परेशान है, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे यहाँ, तो संजना जाटव बिल्कुल पानी की सुविधा करेगी, पानी बगैर परेशान ज़्यादा है। जान ये है कि हम संजना जाटव को अपना युवा नेता बनाना चाहते हैं और उनके लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे। हम अपना नया चेहरा लाने चाहते हैं। हम 25 साल या 20 साल से हम देख रहे हैं कि अगर नया चेहरा नहीं आया तो यहाँ पर रोजगार मतलब कि सड़क और परिवहन या पानी की बिजली या उनके लिए हम दुख पा रहे हैं। संजना जाटव प्लस भाजपा, इसमें क्या अंतर यहाँ की विधानसभा? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि गत 45 साल में जो 3 चेहरे देखे जा रहे थे, बार बार कहीं ना कहीं वही किसी ना किसी पार्टी में रिपीट हो रहे थे। वो इधर से इधर आ जाता था, वो इधर से। पहली बार कठुमर में इतना बड़ा उत्साह इसलिए भी है कि एक युवा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता की पीड़ा को समझते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने के साथ हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा, इसलिए माहौल बन रहा है। विशेष तौर पे कांग्रेस से जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है, तो किस योजनाओं को लेके जन कल्याणकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गरीब के लिए सबसे बड़ी एक राजस्थान सरकार की योजना थी जिसके लिए केंद्र सरकार भी लालायित है, चिरंजीवी योजना, कि जब 25 लाख तक का कैशलेस इलाज हो रहा है, उससे बड़ी आदमी के लिए विपत्ति में अगर वह सहारा बनती है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं बनती। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ वृद्धावस्था पेंशन, जब वृद्ध समय में जब आपत्ति आती है या सब विमुख हो जाते हैं, उस समय राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन चलाई जिसकी भी न्यूनतम 1000 रुपये रखा गया। भाजपा के प्रति रुझान लोगों का क्यों कम नजर आ रहा है?
भाजपा के पास है ही नहीं कुछ भी, केवल जुमलों के अलावा जुमले देते। कल मोदी जी भी दे के गए उदयपुर में, परसों पल्ले दिन जेपी नड्डा जी भी पुकार। मुझे तो केंद्र सरकार की कोई भी 2 योजना बता दे, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता। हमारी ये 2 योजनाएं डायरेक्ट जनता के साथ जुड़ी हुई हैं, जो जनता को लाभान्वित करते हैं। नहीं तो मैं 21 योजनाएं मैं गिना के बताता हूँ, राजस्थान सरकार की और कांग्रेस सरकार की। हमारे बीच में एक कवि भी है जो अपनी कविता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक भी करते हैं और मतदाताओं को रिझाने का भी काम कर रहे हैं। चेतराम जिनका नाम है। हाँ प्यारे भाइयों, मैंने जो देखा है वो आप देख लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है और चुनाव जो चल रहा है उसमें तो एक बड़ा फर्क है। कांग्रेस और बीजेपी में धरती आसमान का फर्क है। वो कैसे? कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। क्यों? उनकी तो वर्ण व्यवस्था उल्टी है। कैसे? आप केंद्र में देख लिए, मंत्रिमंडल का विस्तार में देख लीजिए, प्रधानमंत्री तक जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे वे सब संतरी बने, जितने अनपढ़ और माफिया वे सब मंत्री बने, और जिन्होंने शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दी वे देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप उल्टी वर्ण व्यवस्था उनकी देख रहे हैं। और गहलोत जी हैं जिन जैसे मुख्यमंत्री तो विदेशों में नहीं है। उनकी जो लाभकारी योजना है, जिन्हों को मैं बता जा रहा हूँ, कितनी जगह छोड़े सिलेंडर और 500 रुपया में बांटे गैस सिलेंडर, कितनी स्कीम रखी है। मोटी बिल लकड़ी के कर लियो रोटी, कितनी अच्छी कर दी सीमा, और इलाज के लिए 25 लाख का कर दिया बीमा। सारा खुशी परिवार नियोजन, 8 रुपया में कर लो भोजन, और स्कूल में बच्चों को खाना बांटा। और मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी नई योजना नई आई फाइल, सबके घर घर पहुँचाए मोबाइल। और जितने भी और जिनकी प्रत्याशी है, जो मैं कहना चाहता हूं, वो सबकी लाडली सबकी प्यारी है। ये बच्ची तो मुकद्दर बारी है, जो ऐसा रुपा दंगल है, खींची के बीच में कूद पड़ो मंगल है, जो सब झाड़ झुकट साफ होते चारे जंगल है। तो ऐसी स्थिति ये मुकद्दर वाली बेटी है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बार 40 साल में एक महिला के लिए टिकट मिला है, और कांग्रेस का गांव गांव सब जगह जनसभा उमड़ रहा है, और भारी मतों से इनको विजयी होना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए का एक निवेदन सुनो मेरे भाई, और सब गई कांग्रेस आई। एक निवेदन सुनो मेरे भाई, और सब गई कांग्रेस आई। राजस्थान की बदलेगी रीत, कांग्रेस सरकार होगी रिपीट। 130 आएंगी सीट, और सब दिखा के भागेंगी पीठ। चाहे कोई कितने हो बजा ली जो झुंझुना, पर सबकी सेवा करने को हरदम रहेगी तैयार संजना। फिर लहर चलेगी कांग्रेस की आंधी की, एक बार सब मिल करके जय बोलो इंदिरा गांधी की। और मैं बताना चाह रहा हूं ये बच्ची के बारे में, ये बच्ची वो है, उस घर से है जो सरकार का उपक्रम चला था ना, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश का भविष्य उज्जवल बनाओ। उन बेटियों में से जब इनके घर वालों ने MA BA BEd इस लड़की को ग्रेजुएट बनाकर, और जब इनकी शादी की थी तब ये ससुराल में समूची में आई, तब इसकी सास ने इंटरव्यू लिया था कि बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, कि माताजी MA BA BEd ग्रेजुएट हूँ। तो ये बता बेटी, हाँ, कि एक वचन और बहुवचन और प्रवचन की क्या परिभाषा होती है? तो इस पढ़ी लिखी बच्ची ने बताया, माताजी पति बोले तो एक वचन, बहु बोले तो बहुवचन, और सास बोले तो प्रवचन, यह परिभाषा होती है। तो इसका इंटरव्यू में पास होकर सास ससुर की इसके लिए अनुमति मिली। फिर ये जिला परिषद के लिए लड़ी, वहां से इसका मिला, और फिर अब ये विधायक के लिए बनी। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक इनके अंदर आदत नहीं है किसी भी मनमानी की, और मुख्य भूमिका होगी इसकी शिक्षा बिजली पानी की। वैसे बड़ी बुझारू है, कर्मठ और जुझारू है, जो इनका विश्वास करे तो ये धुआंधार विकास करे। छोटे बड़े सभी के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। आप लोगों का सहयोग मिला तो विधायक बनने वाली है। जय हिंद जय भारत। वहीं कठूमर विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव से भी लोगों का यहाँ हुजूम है। उनसे भी पूछना चाहेंगे कि उनका मत अब की बार विधानसभा चुनाव में किसकी ओर जा रहा है। हमारा विधानसभा चुनाव में श्रीमती सजना देवी के लिए वोट दें, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमारे SC ST या अन्य सभी समाजों के लिए बहुत अच्छा किया। एक तो अन्न फूड पैकेट दिया है, दूसरी बात अनाज दिया हमको समय समय पर, तीसरी बात बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त, बच्चों की कोई फीस नहीं लगती, ड्रेस स्कूल की ड्रेस भी फ्री मिल रही है। तीसरी बात जन धन योजना के द्वारा चिरंजीव जी को 25 लाख तक का बीमा, निःशुल्क इलाज,
और चौथी बात यह है कि जब भी अब सरकार आई कांग्रेस ने तो सबको एक साथ लेके आगे बढ़ाया। पांचवी बात, बहलो सरकार आजकल जनता के लिए हर महिला के लिए 10,000 रुपये दे रही है। एक मुश्त होकर हम एक साथ होकर सभी समाज या सभी हमारे SC ST कार्यकर्ता जो भी सारे समाज है, गरीब आदमी, हम की देख रेख में अच्छी है कांग्रेस सरकार ने, हमारा बहुत बहुत भला किया। इसलिए हम इसके लिए वोट दे। 7 योजना नहीं चले, 7 योजना गैस सिलेंडर हमको 500 रुपये में दिया है। देखो बीजेपी सरकार ने 1100 रुपये में हमारा गैस सिलेंडर, जिसका हमारा गहलोत सरकार ने आके हमारा 500 रुपये में काम किया है। इस वजह से हम गहलोत सरकार को भर रहे हैं दोबारा, बीजेपी छोड़ के हम कांग्रेस भर रहे हैं। हम हकीकत में कांग्रेस से कट्टर, फिर से कांग्रेस, और राजस्थान से फिर रिपीट कांग्रेस। मैं यही चाहता हूँ कि अगली बार कांग्रेस सरकार फिर दोबारा से बने। भाजपा को आपका रुझान क्यों नहीं है? हमारा भाजपा का रुझान इसलिए, महंगाई इतनी भारी कर दी, अधिक से अधिक महंगाई, कहाँ से कहाँ से क्या मेहनत मजदूरी करते हैं। 1100 रुपये में सिलेंडर में क्या खाएं, कुछ नहीं बच रहा। हमको 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा, अनफूड पैकेट मिल रहा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है हमको, हमारे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाई। गहलोत सरकार राजस्थान में जब आई तब हमको मुफ्त दवाई गहलोत सरकार ने की थी, कांग्रेस सरकार ने की थी। इसलिए कांग्रेस सरकार अच्छी चलाती है, कांग्रेस जनता को शासन सुशासन में बढ़िया करती है और गुटबंदी नहीं करती है। हर चीज पे GST MST का इतना प्रभाव बढ़ा दिया हद से हद, इसलिए हमने कांग्रेस सरकार फिर से लाने का विचार पक्का बना लिया। आपका क्या कहना है इस संबंध? मैं साहब साड़ी पंचायत डायरेक्टर खूबीराम गुजर, हम आत्मान से हमारी बिरादरी सजना को वोट दे रही है और देंगे और जिताएंगे। बीजेपी को वोट हम कभी भी नहीं देंगे। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में इस समय चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इस संबंध में लोगों से भी और जानकारी ली कि इस समय किसका रुख है और किसकी ओर पाला बढ़ता जा रहा है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनावी माहौल के अंदर इस वक्त वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव का माहौल बड़ा ही अच्छा है और अच्छे मतों से ये विजयी होंगे। 3600 कौमों का इनके लिए समर्थन मिल रहा है। अब की बार कठुमर क्षेत्र में 70 साल के कार्यकाल में अब तक के जितने भी प्रत्याशी हुए, पहली बार महिला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने हमको दी है। एवं आज लॉ ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, शिक्षित और युवा प्रत्याशी इस क्षेत्र के लिए दिए। क्षेत्र में महिलाओं में विशेषकर सबसे ज़्यादा हमारे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण है और महिला प्रतिशत अधिकतर ज़्यादातर परसेंट में संजना के लिए मतदान होगा। 3600 कौमों का समर्थन प्राप्त है और अच्छे भारी मतों से संजना जाटव विजयी होंगी। इधर संजना जाटव कांग्रेस से है और भाजपा से रमेश कीची है और निर्दलीय के तौर पर मंगलराम कोहली हैं। तो भाजपा को क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों? भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो दल बदलू हैं। 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे, 2 बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा, तीसरी बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव से कुछ समय पूर्व ही वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। इसलिए उनके प्रति लोगों में नाराजी है, 3600 कौम नाराज है। ऐसे दल बदलू के लिए वो लोग वोट देना नहीं चाहते, लिहाजा उनका सबका रुख संजना जाटव की तरफ है। और भी कुछ युवा हैं और क्षेत्र में जाने पहचाने चेहरे भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार कठुमर विधानसभा का मतदाता किस ओर जा रहा है। देखिए, मैं महेंद्र धवन, मैंने भी प्रत्याशी के रूप में टिकट की दौड़ में था, लेकिन संजना जाटव जी को टिकट मिला। हमारा पूरा समाज, मैं जाटव समाज भैरव समाज से आता हूं, हमारा पूरा समाज और 3600 कौमों का जिस प्रकार से समर्थन बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संजना जाटव कांग्रेस यहाँ से अच्छे मतों से विजयी होगी। कांग्रेस की ऐसी कौन सी रीति नीति और योजना रही है जिससे मतदाताओं का रुख कांग्रेस के प्रति होता जा रहा है? देखो, 5 साल में गहलोत सरकार ने जितने भी काम कराए हैं, बड़े अच्छे कामों, और धरातलीय स्थिति पे अपन देखें तो जो बिल्कुल निचले स्तर के जो लोग हैं उन तक उन सुविधाओं का डायरेक्ट लाभ पहुंचा है। जैसे चिरंजीवी योजना हुई, वृद्धावस्था पेंशन है, शिक्षकों के लिए OPS वगैरह है। ये सारी जो सिस्टम जो हुआ है, जो ये कांग्रेस का एक तरफ से बदलाव की तरफ रुख है कि भाई इतने काम लोगों में हुए हैं, लोगों का डायरेक्ट इससे फ़ायदा मिल रहा है इनसे। कांग्रेस पार्टी इसी उसको लेकर दोबारा रिपीट होगी। युवा चेहरा है संजना जाटव, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, हमारे कठुमर की राजनीति में 45 साल से 3 लोगों के इर्द गिर्द राजनीति रही है। इस बार युवाओं में भी जोश है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए
और 25-26 साल के युवा को टिकट मिला है, तो वास्तव में निश्चित कहीं न कहीं किसी न रूप में परिवर्तन होगा। कुछ और भी लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि उनका इस समय रुझान किस पार्टी की ओर जा रहा है। हमारा रुझान कांग्रेस पार्टी संजना की तरफ है और नया चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने एक लेडीज़ को टिकट दिया है विधानसभा क्षेत्र कठुमर से और सर्व समाज संजना जाटव कांग्रेस पार्टी के साथ है और ये अच्छी वोटों से विजय प्राप्त होंगी। वहीं समाचार प्लस की टीम ने घर घर जाकर भी लोगों के रुझान जाने की उनका किस ओर रुझान रहेगा। अम्मा कौन को जोर है? संजना को। सरकार ने खूब हमारी सुविधा करी है। गैस चूल्हे पे हम लोग चूल्हे से लकड़ी को मूर मारते हैं, जो हमको गैस 500 रुपये में फ्री कर दिया है। और काके में हमें सब चीज की कांग्रेस पार्टी सुविधा मिलती है, जैसे बड़ी बूढ़ी उनको पेंशन लाभ देती है। और हमारा चिरंजीवी कार्ड है, जिसे बीमारी में 25 लाख रुपया गरीब पे कहाँ से लगा सकते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत सुविधा कर दी है। तो संजना को जिता के भेज रही हैं आप? हाँ, संजना जाटव को जिता के भेजेंगे। अम्मा कौन को वोट दे रही है? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट क्यों दे रही है? मेरी मौज कर रखी है, घर बैठ पेंशन आ रही है और फ्री इलाज कर रही है और सब सुविधा कर रखी है। अम्मा कौन को वोट देगी? संजना को। संजना कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। संजना को वोट क्यों दोगी? हमको सबकी सुविधा कर रखी है। क्या सुविधा कर रखी है? हमको पेंशन बढ़ा दी और हमको देख बीमारी में लगाएंगे, हारी बीमारी में सब सुविधा कर देंगे। हमको बाकी देनी है, हमने जिता खाना नहीं है। एक और महिला है, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप किसको वोट देना चाहेंगे? संजना को देना चाहते हैं हम वोट। संजना को क्यों देना चाहेंगे? संजना ने सब चीज की सुविधा की है, मतलब कि मोदी ने तो सिलेंडर ही दिए थे, इसमें गैस नहीं भरी थी। और संजना ने तो हमको 500 रुपया में सिलेंडर कर दिया है। हम लकड़ी तय मूड मारते थे, आज हम गैस पे रोटी करके खाते हैं। एक औरत के दुख है, एक औरत ही जानती है। हम तो इसलिए संजना को वोट देना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस संबंध में? हम संजना को देने चाहते हैं, संजना बेटी को देने चाहते हैं। सब बहन अंते, माई बहन अंते, सब अंते किंगे, सब एक रिंगे। हम सब बहनन को संजना को वोट देंगे। हम जो संजना बेटी को जिताएंगे, हम हमारे बच्चन को सब जगह लिखा रही है। संजना बेटी को हम साथ करेंगे सब। और कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या योजनाएं महिलाओं को और लोगों को दी है? सब संजना हम सब महिलाओं को सबको वो करिए, वो पेंशन बांधी है, बढ़ाई है, सब चीज सब फोन दिए। वहीं पुरुष मतदाताओं से भी जानकारी लेनी चाहिए कि उनका क्या रुझान रहेगा। संजना जाटव को वोट देंगे। युवा है, पढ़ी लिखी है, क्षेत्र का समूह विकास करेगी, इसलिए संजना जाटव को वोट देंगे अपन। और संजना जाटव क्षेत्र में सारे लोग मिल करके सामाजिक तौर से सब सहयोग करेंगे संजना जाटव का। तो संजना जाटव को क्या सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है? हाँ, सर्व समाज का मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार महिला को ही सीट दी है, इसलिए ही सब लोग खुश होकर के महिला और नवयुवक सब वोट संजना जाटव को दे रहे हैं। ऐसी योजना है, जैसे पेंशन 750 रुपये मिलती थी, अब जो गहलोत जी ने 1000 रुपये कर दी पेंशन। और जो इंदिरा रसोई है, इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ा दी। और जिसने जो उस पर जो गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी जो मात्र 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। चिरंजीवी योजना है, जो कि इसे एक मिसाल है, इसको मोदी जी भी कायल है इस योजना के। जो अशोक गहलोत जी ने ये योजना चलाई है राजस्थान में, इससे जो गरीब तबके हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है इससे। और कई सारी ऐसी योजना है राजस्थान सरकार की, जिसके दम पर की जो कांग्रेस की वापसी होगी, रिपीट करेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी भी तो काफ़ी योजना चला रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी जो योजना चला रही है, उनको जो धरातल पर को लेने देने नहीं है, उनकी कागजी योजना है। उनको जो जनता का खून चूसने का काम कर रही है। ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिनको आम जनता को फायदा मिल सके उनसे। कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका रुख अब की बार किसकी ओर रहेगा। जी, हमारा कांग्रेस की ओर है सर। और महिलाओं का दर्द महिला ही समझ सकती है, तो हमको बड़ी खुशी है। हम संजना जाटव को ही हम मतदान करेंगे।
संजना से आपकी क्या आशा है कि संजना आपकी महिला होने के नाते समस्याएं सुलझ सकती है? सर हमें ये आशा है कि अगर संजना जाटव आएंगी तो हमारा विकास है वो तीव्र गति से बढ़ेगा और पहली बार कठुमर इतिहास में पहला इतिहास रचा जाएगा कि संजना जाटव को पहली बार पार्टी ने टिकट दिया है और आने वाली महिलाओं को भी पानी की सुविधा है, शिक्षा का जो बेहतर पैटर्न है वो मिलेगा और हमारे आने वाले विधानसभा में सर बहुत बदलाव होगा और हमें ये खुशी है कि पहली बार महिला आगे बढ़ेंगी। और शिक्षा के बारे में इन्होंने हमारे क्या है कि यहाँ पर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी और एक पानी की, तो ये दो चीज़ें फील्ड में आगे बढ़ेंगी तो महिलाएं शिक्षित होंगी और आने वाले भविष्य में महिलाओं को बहुत अच्छा राजनीति में जाने का मौका मिलेगा और इसी तरह देश की समृद्धि होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर धन्यवाद। ये महिलाओं का रुझान है क्योंकि संजना जाटव एक महिला है तो महिला के दर्द को समझ सकती है। ये महिलाओं का विशेष रूप से कहना है कि महिला होने के नाते महिलाओं की आवाज़ बुलंदी से उठाने में संजना जाटव उनके लिए बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। यही रुझान देखते हुए कुछ लोगों से और भी बातचीत की कि उनका क्या रुख रहेगा। नमस्कार, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सबसे पहले मोहन सिंह झाड़ू की तरफ से नमस्कार। हमारा रुख रहेगा कि महिलाओं के विकास के लिए रास्ते सुलभ हो जाएंगे। संजना नया कैंडिडेट है और नए कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ क्षेत्र की समस्याएं हैं हम उनसे रूबरू कराएंगे, जैसे पानी की कमी है, यहाँ नहर वगैरह की कुछ व्यवस्था हो, साथ ही स्ट्रेट कैटल्स घूमते हैं यहाँ गाय वगैरह उनकी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसलिए हम सब इस बच्ची को इस बार विजयी बनाने के लिए एकजुट हुए हैं और दृढ़ संकल्प हैं। उधर भाजपा से रमेश खींची है, निर्दलीय के तौर पे मंगलराम कोहली भी ताल ठोक चुके हैं, तो आप विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से किसके प्रति आपका रुझान आ रहा है? मेरा प्रति रुझान संजना की तरफ है और संजना नया चेहरा है। जो लोग क्रीम और मलाई मार चुके हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी और का भी हक है। इसलिए हम सब संजना को ही इस बार विजयी बनाएंगे। ये हमारी दृढ़ और संकल्प यात्रा है। कुछ शिक्षित और अनुभवी लोग भी हैं जिनसे पूछना चाहेंगे कि आपका मत किधर हो जाने वाला है? देखिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी, सिर्फ नया चेहरा है संजना जाटव। तो संजना जाटव के आधार पे हम संजना को वोट देंगे। उसके लिए संजना ने कई वादे किए हैं पब्लिक में कि गौशाला खुलवाना, बेरोजगारों के लिए कोचिंग खुलवाना और शिक्षा के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाना और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना, गरीब लड़कियों के लिए भी उनकी शादी की व्यवस्था कराना भी संजना के घोषणा पत्र में है। तो यहाँ ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ है तो संजना जाटव है, नया चेहरा है, इसलिए हम संजना जाटव को ही सपोर्ट करते हैं। संजना की छवि और अन्य प्रत्याशी जो मैदान में है उनकी छवि को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, नया चेहरा है, स्वच्छ छवि है। वैसे अन्य प्रतिनिधियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संजना स्वच्छ छवि की एक अच्छी महिला हैं और नई उम्मीदवार। ये थे कुछ कठुमर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जिन्होंने अपने विचार बताए और ये बताया कि इस समय कठुमर सीट किसकी झोली में जाने वाली है। इसी संबंध में पूर्व सरपंच हैं बीरबल खान, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस समय किसका रुख है और किसकी ओर जनता का मन जा रहा है। हेलो, हाँ जी, मैं बीरबल खान सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी बोल रहा हूँ। आगे समाचार, मेरा कहना का मतलब तो यह है कि सरकार हमारी जो संजना जाटव का जो चुनाव है, चुनाव चिन्ह कांग्रेस का, इसकी बहुत बड़ी छवि है और बहुत बड़ा माहौल है इसकी तरफ। इसको कम से कम 20,000 वोट से जिताएंगे। इतनी बड़ी छवि है, साहब छवि की बहुत बढ़िया है। इसका ससुर भी ठेकेदार है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन है और आज की तारीख में साहब इसकी जीत 20,000 से ज़्यादा है। आपने काफ़ी चुनाव निकाले हैं, अपने सामने देखे हैं, तो अब की बार जो चुनाव आ रहा है इसमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखो जी, कांटे की टक्कर तो ना है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते वोटर के बारे में। नहीं, संजना तो बहुत आगे, 20,000 वोटर से कम आ गए। मैंने बहुत चुनाव देखा, मैंने
70 से मैं चुनाव पीरियड में चला रहा हूँ, 5 बार सरपंच रह लिया और कांग्रेस के साथ ही रहा है। जितना भी मुसलमान है वो सारे कांग्रेस के साथ हैं, एक भी वोट कट के नहीं जाए कहीं। और मुस्लिम मतदाता कहीं टूट हो सकती है, कुछ ऐसी अफवाहों का बाजार घर में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा हुआ हूँ, एक भी वोटर गलत नहीं जाएगी मुसलमान की। इसी संबंध में कुछ और भी बुजुर्ग मतदाता हैं जो कठुमर विधानसभा क्षेत्र में अपना निर्णायक वोट डालने जा रहे हैं, उनसे भी जानना चाहा कि आपका कहाँ रुक जा रहा है? अरे ये सब उम्मीदवार लूट लूट के खागा, राजस्थान या कठुमर विधानसभा है। अब संजना जाटव नया चेहरा है, नई लड़की है और कदू सुधार लाएगी तो ये करेगी, हमारा तो कद करेगी। जो गुजर समाज सब इसके साथ है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के गांव एक बड़ा गांव माना जाता है मसारी, वहां की महिला जिनसे समाचार प्लस ने बातचीत में सामने आया कि महिलाओं का विशेष तौर पर संजना जाटव जो कांग्रेस की प्रत्याशी उसके प्रति रुझान सामने आ रहा है।